अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल उर्दू गेटवे पे वेलकम करते हैं, जहां आपको देखने को मिलती हैं मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बानी खादिम हुसैन रिजवी के बारे में चंद बरस पहले तक कोई कुछ नहीं जानता था। कहा जाता है कि वो गवर्नर पंजाब सलमान तसीर के कातिल मुमताज़ कादरी की सजाए मौत से कबल सूबाई दारुल खिलाफा लाहौर की एक मस्जिद में जुमे के खुतबे दिया करते थे। बरेलवी सोच के हामिल खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज़ कादरी के हक में खुलकर बोलने की वजह से उन्हें पंजाब के महकमा औकाफ से फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद रखी और NA 120 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में 7,000 वोट लेकर सबको हैरत में डाल दिया था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक मुबस्सिरीन का कहना है कि मुमताज़ कादरी को फांसी दिए जाने के बाद से बरेलवी तबके के क़दामत पसंदों ने ज़्यादा मुतहर्रिक सियासी किरदार अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद में इजाफ़ा और बरेलवी देवबंदी इख्तलाफ साल 2012 के बाद से देखा जा रहा है। खादिम हुसैन रिजवी को सुन्नी तहरीक की भी इस एहतजाज में हिमायत हासिल है। तहरीक के एक तर्जमान एजाज अशरफी ने बताया कि खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। वो हाफिज़ कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी हैं और फारसी ज़बान पर भी अबूर रखते हैं। उनके 2 बेटे भी इस्लामाबाद के एहतजाज में शरीक हैं। वो ट्रैफिक के एक हादसे में माजूर हो गए थे। वो सहारे के बगैर नहीं चल फिर सकते। उन पर मुख्तलिफ नौइयात के कई मुकदमात भी पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं। एजाज अशरफी ने बताया कि इन मुकदमात की तादाद कितनी है उन्हें याद नहीं। व्हील चेयर तक महदूद होने के बावजूद खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में मुतनाज़े तौहीन रिसालत के कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए हैं। उनका अंदाज़ बयान काफ़ी सख्त होता है। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कवरेज न मिलने का हल बज़ाहिर उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके निकाला है। धरने में भी वो अपने आप को पैगंबर इस्लाम का चौकीदार कहकर बुलाते हैं। खादिम हुसैन रिजवी के लिए पुलिस से झड़प और गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं। जनवरी 2016 में भी तौहीन मजहब के कानून के हक में उन्होंने लाहौर में एक रैली निकाली थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उन्हें आज भी पंजाब हुकूमत ने 4th शेड्यूल में रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी नक्ल व हरकत के बारे में पुलिस को आगाह रखना होता है। खादिम हुसैन रिजवी को अपनी सरगर्मियों के लिए वसाइल कहाँ से मिलते हैं ये वाज़ेह नहीं, लेकिन इस्लामाबाद धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि नामालूम अफराद लाखों रुपए उनको देकर जा रहे हैं। इनसे मुतल्लिक इंटरनेट पर एक मज़मून के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स उनका पता और बैंक अकाउंट मांग रहा है ताकि उन्हें रकम भेज सके। इससे ज़ाहिर होता है कि अंदरून और बैरून मुल्क दोनों जानिब से उन्हें फंड्स मिलते हैं। वाज़ेह रहे, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से इस्लामाबाद फैज़ाबाद के मकाम पर धरना 1 हफ्ते से जारी है। ताहाल हुकूमत और तहरीक के कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कोई हल अभी तक नहीं निकल सका।